नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं मैथ के जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। यानी आज हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि इससे छोटा सा चैप्टर है लेकिन फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनको आप पहले तैयार कीजिए। उसके बाद से इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं 5 नंबरों पे, कभी कभार 8 नंबरों में। ठीक है, तो पहले आप फार्मूला का तैयार रखिए क्योंकि बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं बनते हैं मैथ में, आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि कहावत है ना एक कि सांप के बिल में उंगली डालने से पहले मंत्र आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार मैथ के सवालों से भिड़ने से पहले आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, वरना वो सवाल आपसे जीत जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सूत्र को जरूर करिए। ठीक है, तो आज इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अवकलन के समाकलन के सूत्र। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। पहला इसमें फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये π/2 यानी π/2 के बराबर होता है। π/2 क्या होता है? 90 डिग्री, इसी को π/2 कहते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला फॉर्मूला है हमारा कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो ये भी किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई, आप फार्मूला को तैयार रखिए क्योंकि मैथ के चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए आप फार्मूला को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समाकलन में भी इसका यूज है। कहिए तो अभी दिखा दे, देख लीजिए। देखिए, एक आपसे क्वेश्चन है समाकलन का, क्या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स कितना होता है, करिए। अब आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, वही वाली कहानी हो जाएगी। सवाल कहेगा कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मुझको क्या देख रहे हो वो बनाओ। तो आपको फार्मूला जब मालूम रहेगा तो आप खटाक से मार देंगे। आप पढ़े हैं, कहेंगे आप हाँ हम पढ़े हैं आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये π/2 के बराबर होता है। तो ये पूरा वाला बबुआ ये π/2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन π/2 और dx। अब π/2 क्या है मेरे शेर मेरे भाई, तो π/2 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, तो x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ गए बात? समझे जी, समझे कि नहीं समझे ना? ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना बढ़िया से यूज दिखा दिए। अगला देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये भी क्या होता है? π/2 के बराबर होता है। इन तीनों को आपको एक जोड़ी रखना है सजो कर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स एक्स सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा खराब है। 2 tan इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन बना देगा क्या, तो कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x² को हल कीजिए, सरल कीजिए। और आपको फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप सरल करते रह पाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम हैगा कि x की जगह आप क्या साइन थीटा रख दीजिए और खटाक से इस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 cot इनवर्स x क्या होता है, तो किसके बराबर होता है? cot इनवर्स 1 - x² बाई 2x के बराबर होता है 2 cot इनवर्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको भी आपको 3 नंबर में दे देगा कि सरल कीजिए। अब आप सरल करिए, नहीं मालूम है तो जाइए अब बाहर, नंबर कट जाएगा आपका 3 नंबर, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए मेरे भाई। ठीक है, अगला है कि 3 sin इनवर्स एक्स। अब देखिए, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला आ गया कि 3 sin इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³ के बराबर होता है। इसको भी आप क्वेश्चन मानकर चलिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपसे बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि इतना बराबर होता है, और ऑप्शन में आपको रहेगा 3 sin इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स, 3 cot इनवर्स एक्स, 3 cosec इनवर्स एक्स। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि 3 sin इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³ के बराबर होता है, तो आप खटाक से इस क्वेश्चन को जो है कर ले जाएंगे। ठीक है हमारे भाई,
ठीक है बबुआ, बोलो कुछ ना कुछ, हाँ मुड़ी हिलाओ, हिलाइए जहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया, सेम cos इनवर्स x लगाना है। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, तो 3x माइनस का 4x क्यूब था, समझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, इसके ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, सीधे यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब था, यहाँ 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा और आगे cos इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला आता है 3 tan इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही क्या हो जाता है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, तैयार रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सूत्र है, तो देखिए हमने डबल एंगल में भी सूत्र देखा, उसके बाद से जो ये प्रॉपर्टी है इसको भी देखा, उसके बाद से जो 3 एंगलों 3 मतलब 3 थीटा वाले जो फॉर्मूला है उसको भी हमने देख लिया, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, टेन का देख लिया और कॉट का देख लिया, ठीक है मेरे भाई। अब अगला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पे तो बहुते क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुते समझ गए। देखिए कैसे, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 हल कीजिए, इसका मान निकालिए ना, बैठिए निकालिए। सूत्र मालूम रहेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होता है। तो आप खटाक से जो है क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा, इससे आप तुलना करेंगे सूत्र से, तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है 3 है, और tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स यहाँ 4 है, तो y की जगह 4 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 4 आपका आ जाएगा। इस फार्मूला में रखेंगे और खटाक से प्यारा सा आंसर पा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए फार्मूला को ध्यान में रखिए। बतिया कहे ना आपसे कि फार्मूला क्या है, एक मंत्र है, फार्मूला नहीं ढंग रहेगा, नहीं याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन तो डूबेगा ही, और साथ साथ आपके जो है नंबर भी डूबेगा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, ये वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फार्मूला को ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट है दोस्तों, सॉरी, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा x प्लस वाई, ये हो जाता है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। क्या इस पे भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 6 का वैल्यू निकालिए, निकालिए आप निकालिए। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी 8 फार्मूला हमने बताया, एक और सीख लीजिए, 9वां से देख लीजिए, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का हो गया, cot इनवर्स x cot इनवर्स y का हो गया, साइन वाला छूट रहा है मेरे भाई, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, इसका क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, समझे, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अब एक और छूट रहा है, उसको भी दिखा दें, तो देख लीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या हो जाता है एक्स वाई, और यहाँ प्लस वाला है ना, प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो कितने फार्मूला हो गए मेरे भाई, 10 फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए आप फॉर्मूला को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हमने कक्षा 12वीं मैथ का प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नीचे प्लेलिस्ट है, और जो 25 वाला है उसका भी प्लेलिस्ट है, वहां से जाइए, अपनी धमाकेदार तैयारी कीजिए। और मेरा वादा है कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप मैथ में जीरो है ना, तो मेरा वादा है आपसे कि मैथ में आपको हीरो बना दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, जो भी मैथमेटिक्स में कमजोर हैं और ये समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में हमारी नैया डूब जाएगी, तो हम आपकी डूबते नैया को जो है पार लगाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से बिल्कुल 95 प्लस आपका नंबर आएगा, जैसे मेरा 98 आया था, 100 आउट ऑफ 98, उसी प्रकार आपका आएगा, ठीक है। बस
आप देरी किस बात का है, आप चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरे किताब को दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका बुक है खत्म करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अभी हम फार्मूला बता रहे हैं, 3 चैप्टर का फार्मूला हो गया, बस 2-3 दिन में फार्मूला खत्म, उसके बाद से खटाखट क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन जो 5 नंबर और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से रखिए, इस चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल आप मुस्कुराइए कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल मैथमेटिक्स में एकदम जो है हीरो लेवल की हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, जो भी वीडियोस आ रही हैं उसको पढ़िए। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम हैं तो कोई गम नहीं। ठीक है, मिलेंगे और किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, जो भी हो आप कमेंट करिएगा, बेझिझक वीडियो आएगी। ठीक है, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे जुड़ जाना, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपका जो है, सब्सक्राइब ही प्यार है। ठीक है, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी जो है बेहतरीन लेवल पे होने वाली है और हो रही है। प्लेलिस्ट आप करिए और हम हैं, आपकी तैयारी में कोई बाधाएं नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।